किसका? प्रभु का पावन पवित्र नाम। यह नाम नहीं इंसान का। विश्व को शांति किस नाम से मिलेगी? प्रेम से बोलिए। धीरे धीरे सत्संग का समय बिल्कुल करीब आ चुका है। सभी कॉलोनी वासियों से, माताएं और बहनें, भाई बंधुओं से, सभी सम्मानीय बुजुर्ग लोगों से बार बार विनती और प्रार्थना किया जा रहा है कि अपना बेशकीमती समय को निकाल करके सत्संग स्थल में आइए। यह सत्संग थोड़े समय के लिए आपके बीच में होगा, फिर ये लोग चले जाएंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि सभी मानव मात्र इंसानों को सत्संग की जरूरत है, क्योंकि इधर कुदरत का गड़गड़ाहट और बौखलाहट, बहुत बेचैनी छा गई है। महात्मा इस धर्म धरती पर रह करके जीवों को रक्षा करना चाहते हैं, आत्म कल्याण चाहते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 20 करोड़ लोगों को जन जागरण करके एक सूत्र में सबको बांध रखा है और उन्होंने अमर बाणी अमर संदेश भारत के अंदर घूम घूम करके उनके शिष्य उनका अमर बाणी पहुंचा रहे हैं। यहाँ तक विदेशों में भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट के जरिए, ईमेल के जरिए उनकी अमर बाणी संदेश पहुंच रहा है। बाबा जी ने कहा है कि गुरु को आप बहुत मानते हो तो उनके आदेश निर्देश में चला करो। आदेश में चलने से ही गुरु खुश होता है। गुरु कभी को आप बहवारी करते रहिए, गुरु उससे खुश नहीं होते हैं। उनके आदेश निर्देश से ही गुरु खुश होते हैं। तो सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों से भी अनुरोध है कि सत्संग एक ऐसा जरिया है कि आपके घर की स्थिति कुछ भी हो जाए, आपके साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। महात्मा महापुरुष सत्संग पर इतना जोर देते हैं कि सत्संग से ही आपका लोक और परलोक बनेगा। अगर सत्संग नहीं मिलेगा, आप संसारिक हो जाओगे, संसार के यानी जो है क्रियाकलापों में रम जाओगे, फिर आपका परमार्थ छूट जाएगा। इसलिए सत्संगी को भी हमेशा सत्संग का लालसा यानी लगा रहना चाहिए। सत्संग कहाँ हो रहा है, नहीं ढूंढ ढूंढ करके सत्संग में जाना चाहिए, बिना बुलाए बिना कहे, लेकिन आपको केवल यानी जानकारी होना चाहिए। तो इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध और प्रार्थना है कि जो आपके भाग्य और प्रारंभ में होगा उसको कोई माई का लाल काट नहीं सकता है। महात्मा कहते हैं कि अच्छे कर्म करते चल और सदगुरु के ऊपर आप छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, फिर सदगुरु की महिमा आगे देखो कि क्या होता जा रहा है। इसलिए भजन करने का एक ही जरिया है कि गुरु आदेश का पालन। और अभी सभी कॉलोनी वासियों से अनुरोध और प्रार्थना है कि आगे ऐसा समय आने जा रहा है कि हो करके लाचार हो करके मजबूर हो करके आपको धर्म को अपनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। तो हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विजयपाल सिंह जी पधार चुके हैं। गुरु महाराज के अमर बाणी अमर संदेश को यानी आपके बीच में वो रखेंगे। इसलिए उन अमर बाणी अमर संदेशों को आप सुनिए कि वो कौन सा संदेश है जो मथुरा से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पूरे भारत में अपने शिष्यों को दौड़ा रखे यानी भेज रखे हैं और घूम घूम करके वो सत्संग आपको दे रहे हैं। और सब हम लोग अपना खाते हैं, अपना गंवाते हैं, यानी गुरु आदेश निर्देश पर चलते हैं। माता पिता गुरु प्रभु की बानी, बिना ही विचार करी शुभ जानी। इसलिए धर्म प्रेमियों कुछ अपने यानी परहित के लिए अपने लिए समय को निकालिए। तो हमारे बीच में माननीय दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विजयपाल सिंह जी, जय गुरुदेव। आगे लोग नहीं आगे कहेंगे। जय गुरुदेव।
हाँ, थोड़ा बिछावन उछावन डाल लेना, पीछे भी लोग आ रहे हैं काफ़ी, बिछावन रहना चाहिए पीछे, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप लोग। हाँ, अगर नहीं है तो थोड़ा खिसक के बैठ जाएं आप लोग। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का यह अभियान, जय गुरुदेव। जीवात्माओं की संभाल करने की जिम्मेदारी लेने वाले एकमात्र महापुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और उपस्थित तमाम सारे सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन और इस आवाज़ को सुनने वाले कॉलोनी के सभी पढ़े लिखे विद्वान, बूढ़े बुजुर्ग और नन्हे मुन्ने बच्चों। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। और यही लिखा गोस्वामी जी महाराज ने कि जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब कहूँ होए मोह भव भंगा। तो एक छोटी सी प्रार्थना होगी और आप लोग दोहरा सकते हैं, दोहराएंगे। और जो लोग भी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, कॉलोनी के तमाम सारे माताएं, बहनें, पिता तुल्य, बूढ़े बुजुर्ग और बच्चों, सभी से निवेदन है कि थोड़ा सा अपना अमूल्य समय 1.5-2 घंटे का दे करके और इस जगह पर आ जाएं। आपको यहाँ से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिन्होंने 60 साल तक अपना आध्यात्मिक और वैचारिक यानी लोक और परलोक दोनों का संदेश दे करके पूरे विश्व को, समाज को जात बिरादरी धर्म से ऊपर उठ करके एक दिशा दे, एक अच्छे नए समाज के निर्माण का संकल्प लिया और उसी के आदेश के अनुसरण में हम लोग आज आप लोगों के बीच में आए। थोड़ा सा अपना अमूल्य समय जरूर निकाल करके यहाँ पर पधारें। तो एक प्रार्थना है, आप लोग दोहरा सकते हैं तो दोहराएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। करो रे कोई सत्संग आज बनाए, करो रे कोई आज बनाए। नर देहि तुम दुर्लभ पायो, नर असे अवसर फिर मिले न आए, अस करोरी कोई सत्संग आज बनाए, करोरी कोई सत्संग आज बनाए। गोस्वामी जी महाराज ने भी रामायण में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। नहीं, फोन नहीं है, मैं बाद में बात करूंगा। नर देहि तुम दुर्लभ पाई, अस अवसर फिर मिले ना आए। एक दांव और एक मौका मिला हम लोगों को कि हमको 4 खान 84 लाख योनियों से ऊपर उठ करके ये मानव जीवन दिया गया। और इस मानव जीवन में जिस चीज़ की ज़रूरत और आवश्यकता है उसके लिए कहा गया, संकेत दिया गया कि भाई करो रे कोई सत्संग, ऐसा सत्संग करो जिसमें जीवात्मा सत्संग के दौरान ही अपने उस सफ़र का आनंद लेने लगे जिसके लिए हमको आपको यह मानव जीवन दिया गया है। तिरिया सुत धन धाम बढ़ाई, तिरिया सुत धन धाम बढ़ाई।
यह सुख फिर दुख मूल दिखाए, यह सुख करोरी कोई सत्संग आज बनाए, करोरी कोई सत्संग आज बनाए। संसार का जो जाल है, जिस भ्रम में हम आप रहते हैं, जिस माया ने हमको आपको तमाम सारे इस संसार में उलझा दिया है, सीधे लिख दिया गया यह दुख सुख फिर दुख मूल दिखाए। जब जड़ में जाओगे इसकी तो दुख और कष्ट के अलावा कुछ नहीं। खून पसीना जला करके जिन सगे संबंधियों रिश्ता बनाया, जिस परिवार को हमने खड़ा किया, तो अंतिम समय में, बिछोह के समय में, या कभी कभी तो समय रहते रहते जीवन में भी एक कटु अनुभव होने लगता है। तो यही कहा महापुरुषों ने, यह सुख, संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? बीवी बच्चे हों, परिवार हो, एक हंसते खेलते छोटे मोटे लड़के हों, अच्छी आमदनी हो। यह एक ऐसा सुख है जिसको एक सामाजिक सुख कहते हैं, पारिवारिक सुख कहते हैं। संसार में ये सब चीज़ें हैं और आदमी स्वस्थ है, समझ लो सब कुछ है। संसार का असली सुख यही है। लेकिन जब श्वास की पूंजी पूरी होगी तो सीधे इसमें दर्शा दिया गया कि सब दुख मूल दिखाए, सब छोड़ना पड़ेगा। जो अटैचमेंट आसक्ति हमारी आपकी जुड़ी हुई है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। और तब हमको आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में हम ऐसे भंवर जाल में फंसे हुए थे जिसको गलतफहमी हमको थी कि ये सब हमारा है, हमारे साथ जाएगा। या से बचो गहो गुरु सरना, या से सत्संग में तुम बैठो आए, सत्संग में या से बचो, विरक्ति बना करके रखो। हमेशा इस चीज़ को याद रखो कि इसको छोड़ करके जाना है। जैसे हम लोग कभी कभी किसी से, कोई घर में सामान नहीं होता, दूसरे से मांग लाते हैं कि भाई चलो ये सामान दे दो, अपना काम करना है हमें, तो दिमाग में रहता है, टेंशन बना रहता है कि ये सामान हमको वापस देना है। इसलिए महापुरुषों ने कहा यहाँ से बचो। संसार में अकेले पैदा कर दिए जाओ तो रेगिस्तान में अकेला कोई छोड़ दिया जाए तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा जीवन, उसका ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये तमाम सारी सुख सुविधाएं दी गई। लेकिन इससे भी नाम जी ही जप जाग, गोस्वामी जी महाराज ने यही लिखा कि नाम जी ही जप जागहि जोगी और बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। संसार के फैलाए हुए इस प्रपंच से विरक्त रहो और उस नाम को, जी का मतलब जुबान नहीं, क्योंकि ये जीवान जो है बंद हो जाती है। आँख कान जो नवो इंद्रियां बताई गई हैं सब शून्य हो जाती है, इनकी आसक्ति खत्म हो जाती है, कोई इनके अंदर हरकत नहीं होती है। उस समय स्वामी जी महाराज कहा करते ना, हम लोग प्राय प्रार्थना करते, सांस सांस पर आस तुम्हारी और न काहू केरो भरोसो। सांस सांस पर, इस नाम की साधना सांस सांस पर होना चाहिए, चिल्ला करके नहीं कि दुनिया को दिखाना है। राम नाम यूं लीजिए जाने सृजनहार, सहजों के करतार ना जाने संसार। उठते बैठते चालते खान पान व्यवहार। एक सेठ जी थे तो उनकी पत्नी थी, बहुत बड़ी भक्तन थी, बहुत पूजा पाठ करना, घंटी बजाना, शंख बजाना और आरती करना, ये तमाम सारी क्रियाएं वो करती रहती। सेठ जी कभी मतलब ही नहीं होता था उनके, तो जैसे कहते चूटी भी शरीर नहीं रेंगती थी धर्म कर्म के नाम पर। लेकिन इनका वो भी किसी धर्म से जुड़े थे और अंदर अंदर वो साधना करते रहते थे, तो पत्नी उनको हड़काते रहते थे बीच बीच। वो कहते थे भाई देखो दिखावा हमें पसंद नहीं। तो एक रात को बीमार उमार पड़ गए, तो एक रात को सोते सोते और अंदर ही अंदर सांस सांस में, तो पत्नी ने क्या बुदबुदा रहे हो, सोने नहीं दे रहे हो, क्या बोल रहे हो अंदर अंदर, क्या तुम कुछ बोल रहे हो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी तबीयत खराब हो, धीरे धीरे वो बात जुबान पर आ गई। तब पत्नी को हुआ भाई किसी भगवान का नाम ले रहे हैं, ये राम का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, है जरूर कुछ नहीं। जब सवेरा हुआ पूछा अपने पति से तो उन्होंने बताया कि भाई देखो अंदर अंदर, गुरु महाराज इसी बात को बताए कि अंदर अंदर
24 घंटा साधना हो सकती है। इसलिए या से बचो गहो गुरु सरना, इस मानव जीवन में गुरु की जरूरत और आवश्यकता है। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। और यही कबीर साहब ने कहा, निगुरा हमको ना मिले पापी मिले हजार, एक निगुरे के शीश पर लाख पापियों का भार। और यही नारद भगवान के लिए एक थोड़ी सी बात प्रचलित है कि ये सशरीर इतनी साधना कर लिए, सशरीर विष्णु लोग पहुंच गए, तो वहाँ से इनको धक्का दे दिया गया। कहा गया भाई तुमने तो गुरु किया ही नहीं है। अब नारद जैसा कोई संत गुरु करे, साधक कोई गुरु करे, तो कहने लगे नहीं भाई, जब सृष्टि का संचालन शुरू हुआ और उसके बाद काल भगवान ने वरदान मांग लिया और उनको दे दिया गया बिना आधार के कोई नहीं आ सकता है, तो इसलिए आधार तुमको पकड़ना पड़ेगा। तो ये हुआ भाई आप ही बताओ गुरु किया किसको जाए। तो कह रहे जाओ धरती पर जो सवेरे सवेरे पहले तुमको गुरु मिल जाए। तो एक झाड़ू लगाने वाला जा रहा था, उसी को पहले देखा और उसी को उन्होंने गुरु बना लिया। तब आगे जा करके उनको जाने का अवसर और मौका मिला। या से बचो गहो गुरु, सत्संग में तुम बैठो आए। सत्संग ही एक ऐसी चीज है जो जीवन के सारे रहस्य को खोल करके सामने रख देती है। जब बहुकाल करिए सत्संग, एक दो सत्संग नहीं, लिखा है जीवन ही इसी में डुबो देना चाहिए, पूरा जीवन इसमें लौलेश हो जाना चाहिए। सत्संग में बैठो आए। जब सत्संग में बैठोगे तो संसार से विरक्ति, परिवार, समाज, घर गृहस्थी, इनकी जिम्मेदारी क्या है, माँ बाप की सेवा कैसे करनी चाहिए, परिवार का संचालन कैसे करना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, और फिर इससे विरक्त होकर के अपनी आध्यात्मिक जीवन लीला कैसे शुरू करनी चाहिए, ये सब सत्संग में बताते हैं। जब शब्द भेदी संत आते हैं, वो जो शब्द भेदी संत होते हैं, और तमाम सारा बखेड़ा खड़ा कर देंगे, यहाँ जाओ यहाँ आओ, ये करो वो करो। ये सब खेल रहने का सपना, ये सब खेल रहने का सपना। रात में आदमी स्वप्न देखता है, कभी कभी हम लोग भी स्वप्न देखते हैं, तो उसमें ऐसा लगता है जैसे कोई चारपाई पर पड़ा है, टूटी चारपाई पड़ा और सो रहा है, और सपना देख रहा है कि हम राजा बन गए और बढ़िया महल में बैठे हुए हैं, सिंहासन सब दासियाँ हमारे आगे पीछे, कोई पंखा डुला रही है, कोई अपना पानी दे रही है, और दास लोग दौड़ रहे हैं, नौकर चाकर लगे हुए हैं, बड़ा ऊंचा सपना देखते रहते हैं। लेकिन जब आँख खुली सवेरे तो देखा टूटी चारपाई पर पड़े हैं, बगल में पड़ोसी का कुत्ता सो रहा है। तो ये जीवन पूरा रैन एक सपना है और कुछ नहीं है। जब वो लेने के लिए आता है तो हम चाहत इतनी अंतर्द्वंद मचता है उस समय। इसीलिए तो कहते हैं जहां आशा वहीं बासा। ये प्राकृतिक एक सृष्टि का विधान है कि अंत समय में जो आशा आपकी लग जाएगी। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि 24 घंटे आपका सुमिरन ध्यान भजन, यानी सांस सांस पर, ताकि उस समय तुम्हारा मन भाग करके किसी ऐसे मैले गंदगी पर न जा करके बैठ जाए जिससे तुम्हारा पूरा जीवन खत्म और खराब हो जाए। इसलिए हमको आपको सांस सांस पर, मैं तुमको अब दिया जगाए, मैं तुमको अब दिया जगाए। तुमको झकझोर दिया, जो नींद में तुम सो रहे थे तुमको झकझोर करके उठा दिया है, जगा दिया है कि उठ करके बैठ जाओ। मानव जीवन मिला किस लिए है, इस हकीकत को समझ लो और जान जाओ। झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया, झूठा मन जो रहा लुभाए, झूठा मन जो रहा लुभाए। और उसे जब तुमको हमने जगाया उस झकझोर करके, तब बता दिया है हमने तुमको क्या, झूठी माया झूठी काया। माया की छाया है यहाँ, और जिसको लिए गुमान करते घूम रहे हो, ये मानव शरीर, ये भी झूठा है। चाहे जितना बढ़िया कपड़ा पहनाओ, चाहे जितना इतर फुले लगाओ, चाहे इसको नहला धुला, चाहे जिस तरीके का बना लो, लेकिन ये भी संग और साथ नहीं देता है जब चली चला का दौर शुरू होता है। झूठा मन जो रहा लुभाए, ये मन जो साथ में जोड़ दिया है सहज दल कमल के साथ
लगा दिया गया। एक हमारे यहाँ देहात में कहावत होती है कि नैहरे का भूत है, ये नैहरे का भूत है। किसी को ऐसे भूत ऊत का चक्कर लगा हुआ था तो स्वामी जी महाराज ने देखा कि अरे ये तो जब शादी हो रही थी, भांवर पड़ रही थी, तभी से साथ लग गया, अब ये कभी जाने वाला नहीं है। स्वामी जी ने कहा अब ये नहीं जाने वाला है, ये तो तेरे साथ भांवर पड़ गई, लेकिन अब ये है, इसको खुराक देते रहो तो शांत रहेगा, तुम्हारा पॉजिटिव काम करेगा। अगर खुराक ना दिया तो पटकी पटका शुरू हो जाएगा। तो ये जो काल, जो मन लगाया, काल भगवान ने इसलिए लगा दिया, ये काल का वकील है कि जो सूरत और जीवात्मा बैठी हुई है। स्वामी महाराज कहा करते थे प्राय कि जब कोई काम करने चलो, थोड़ा सा मन स्थिर करके सोचो ये काम अच्छा है या बुरा है, करो ना करो, अंतरात्मा कहती है, उसको मान लो, निर्णय कर लो, निर्णय कर लो। उसी तरीके से मन कोई अच्छा काम नहीं करने देता है। करो करो, चोरी कर लो, कोई बात नहीं, 2-4 डंडे ही तो पड़ेंगे, करो, निपटा लो इसको। लेकिन जब अंतरात्मा सोचोगे नहीं ये गलत काम, ये गलत काम, तो ये काल का वकील मन जो है, झूठा मन जो रहा लुभाए, इसमें इसने आकर के हमको फंसा दिया है। सत्संग सच्चा, सतगुरु सच्चा, सत्संग सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँगा, ये नाम सच्चाई। मानव जीवन सही मिल गया आपको, सतगुरु सच्चा मिल गया, नामदान सच्चा मिल गया। नाम सच्चाई क्या कहूँ, इसकी व्याख्या तो कर ही नहीं सकता हूँ। इतनी बड़ी दौलत के मालिक बन गए हो तुम, इसलिए वो मेहनत करो कि निकल चलो कलग्राम से। मान बचन मेरा तू सजनी, मान बचन मेरा सजनी, मान बचन मेरा तू सजनी, मान बचन मेरा तू सजनी, जन्म मरण तेरा छूट जाए, जन्म मरण छूट जाए, करोरी कोई सत्संग आज बनाए, करोरी कोई सत्संग आज बनाए। जीवात्मा जब नामदान ले लेती है तो विरहन और वैरागन हो जाती है। इसलिए कहा मान बचन मेरा तू सजनी, जन्म मरण तेरा छूट जाए। मुक्ति मोक्ष की मर्यादाएं या सीमाएं हम लोगों ने जो बांधी, यहीं तक बांधी कि हमको स्वर्ग मिल जाए, बस हम मुक्ति मोक्ष पा जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने एक प्रसंग डाला रामायण के अंदर। जब सबरी की शादी होने लगी तो तमाम सारे पशु ला करके दरवाजे पर बांध दिए गए। सबरी घर से बाहर जब निकली, देखा तमाम सारे जीव जंतु यहाँ बंधे हुए हैं। अपनी माँ से लौट करके पूछा कि ये तमाम सारा बखेड़ा जो ये है, अभी तो घर पर एक जानवर भी नहीं था, तो ये सब जानवर क्यों बंधे हुए हैं? तो भाई तेरी शादी है, मेहमान आएंगे, शादी के एक दिन पहले भोज किया जाएगा, तो कहने लगे इन जानवरों से क्या लेना देना? अरे कहने लगे यही काट करके तो मेहमानों का स्वागत किया जाएगा। सबरी जन्म से थोड़ी सी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सबरी ने कहा एक जीवन संवारने के लिए, एक शादी के लिए इतने जानवरों की बलि, घर से वो निकल गई। मतंग ऋषि के विषय में उस समय बड़ा प्रचार था। धीरे धीरे पूछते पूछते मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। मतंग ऋषि से रास्ता लिया और रास्ता लेकर के वहीं वो रहने लगी। मतंग ऋषि वृद्ध थे, समय पूरा हो गया, जाने लगे तो एक आदेश देके चले गए कि सबरी तुम यहीं रह करके इंतजार करना, एक दिन राम आएंगे। सबरी का बचपना पूरा बीत गया, जवानी चली गई, वृद्धावस्था भी खत्म होने की कगार पर आ गई। वृद्धा अवस्था के समय राम वहां पर पधारे। अब जब गुरु का आदेश मिला उस समय से लेकर के और उस वृद्धा के समय पर, वृद्ध जब हो गई उस समय तक रोज रास्ते को साफ करना, रोज आसन लगाना और उनके लिए फल फ्रूट ला करके रोज रखना। अब देखो कितना जीवन लंबा होता है इंतजार का। बहुत से लोग नामदान ले लिए, रास्ता ले लिए, अरे भाई हम इतने दिन रहे, हम तो ये करते हैं नहीं। अरे करते कहाँ, मन कहाँ तुम्हारा साथ देता है? ये हमको बैठ करके व्यापारी की तरह उसका आंकड़ा लगाना चाहिए, गणित लगाना चाहिए। बनिया है, कोई रेडी वाला है, खेमचा वाला है और कोई धंधा पानी करता है, कितनी लागत लगाए, कितनी आमदनी हुई,
उसी तरीके से बैठ करके हमने कितना समय दिया, कितना मन ने हमारा साथ दिया, जीवात्मा का संग साथ कितना अगर नहीं दिया। गुरु महाराज ने कहा अंदर अंदर बैठ करके रो, विरह तड़प की प्रार्थना करो, फिर बैठो घाट पर। हमको आपको ये करना है। अब इतना जीवन वो इंतजार करते रहे। वृद्धा आश्रम में राम आए, वृद्धा समय पर राम उस आश्रम पर आए, और जब आए तो तमाम सारे प्रसंग वहाँ पर खुले। नौधा भक्ति भी राम ने सबरी को वहीं बताया और कहा जिनमा इनमा एको जिनके हुई। नौधा भक्ति में एक भी गुण किसी के अंदर होगा तो उसके भी जीवात्मा के संभाल हो जाएगी, संत सदगुरु अगर उसको मिल गए। राम विदा लिए। किस प्रयोजन से आए हो, सबरी ने पूछा। तो राम ने कहा हमारी पत्नी का अपहरण हो गया। अब है कहाँ पर? तो उन्होंने कहा पंपापुर चले जाओ, एक पर्वत है, और पंपापुर पर्वत जब जाओगे तो वहाँ बाली और सुग्रीव की आपस में ठनी हुई है। सुग्रीव और तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी, मित्रता हो जाएगी, और वहीं से तुम्हारी पत्नी के मिलने के सूत्र मिल जाएंगे। और उस समय बाहर जब निकल करके कुटिया से विदा होने लगे तो गोस्वामी जी महाराज ने चौपाई लिखा है, जैसे इसमें लिखा जन्म मरण तेरा छूट जाए। जन्म मरण होता क्या चीज़ है? स्वर्ग वैकुंठ शक्तिलोक ब्रह्मलोक नहीं है। यहाँ से लौट करके हमको आपको इस मृतलोक में आना पड़ेगा। यहाँ के जितने भी देवी देवता हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साफ महाभारत में लिखा हुआ है। गीता में उठा करके देख लीजिए। श्री कृष्ण भगवान जब दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हुए और अर्जुन को बुला करके कहा गौर से देखो ये क्या है, कहेंगे चींटा है, कहेंगे नहीं गौर से देखो, कहेंगे नहीं चींटा है, कहेंगे समस्त देवताओं के राजा इंद्र 13वीं बार इस योनि में आए हैं। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सबह जग काल कलेवा। सब काल के वशीभूत हैं, और यहाँ तक किसी की मुक्ति मोक्ष नहीं है। जन्म मरण तेरा छूट जाए, लौट करके किसी माँ के गर्भ में आना पड़े। अगर तुम्हारा जन्म हुआ तो मरना निश्चित है। और कहाँ तक मरना निश्चित है? गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सब माया जानियो भाई। धरन धाम धनपुर परिवारू, स्वर्ग नरक जहाँ लग व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। यहाँ तक कोई परमार्थ, इससे परे हमको आपको जाना है। और गोस्वामी जी महाराज ने चौपाई लिखा, कही कथा सकल बिलोक हर मुख, कही कथा सकल बिलोक हर मुख। चेहरे को पूरे अपने अंतर्घाट पर उतार लो। हृदय पद पंकज धरे, हृदय में चरण कमलों को धारण कर लिया। और तज जोग पावक देह हारी, अपने अंदर योगाग्नि प्रकट कर ली। किसने? सबरी ने। तज जोग पावक देह, शरीर को तजने लगी और योगाग्नि प्रकट कर ली। और तज देह हरि पद लीन भई, जहां नहीं फिर फिरे। हरि के चरण कमलों को अंतर धारण करके और ऐसे मुकाम पर चली गई जहां से लौट करके जन्म फिर ना हो। सबरी को वो मुकाम मिल गया। उस मुकाम के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूरे 60 साल तक आध्यात्मिक और वैचारिक सत्संग संदेश के माध्यम से, लोक और परलोक के माध्यम से हमको आपको ये बताने का प्रयत्न और प्रयास किया कि आगे का समय खराब है, मौका और वक्त मिलेगा नहीं। अंत समय में याद आता है सब कुछ, तब समय नहीं रहता है। निगोहा कार्यक्रम में एक राजा थे, वहां पर आए, हमारे भी डेरे में आए, बैठे रहे। कहले हमने जवानी अपनी पूरी खत्म कर दी, और देखो गुरु महाराज हमको बोले नहीं, आज भी पकड़ने हमको आ गए। हमने तमाम सारे ऐश्वर्य हम कर डाले। वहाँ के राजा थे निगोहा के पास, लखनऊ के पास जो कार्यक्रम हुआ था। कहने का मतलब हमारा आपका ये है कि महात्मा कभी छोड़ते नहीं। महात्मा हमेशा हमको पकड़े रहते हैं, लेकिन हम ही हैं दुनिया के ख्वाबों में और इधर उधर भाग जाते हैं। अब उसने देखा कि हमारी मौत तो नज़दीक है, महात्मा जी ने ये बात कही थी, तो फट से उसने काठी का कपड़ा हटाया तो देखा वो लोहे की बनी हुई थी। सिकंदर बादशाह ने तमाम सारे वैद्य हकीमों को बुला लिया और सबने अपने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम आपको बचा नहीं सकते हैं। मंत्री को बुला करके उसने आदेश दिया कि देखो मेरी मौत अब निश्चित है, मेरी मैयत जब उठाई जाए तो उस मैयत में कंधा लगाने वाले इन तमाम सारे वैद्य और हकीमों को लगाया जाए, ताकि इनको पता चले कि हम अपनी दवा से दुआ से किसी को बचा नहीं सकते हैं। और जिस रास्ते से मेरी मैयत ले जाई जाए, जितना सोना चांदी हीरा जवाहरात पन्ना पुखरात हमने लूटा है, सब रास्ते में बिछा दिया जाए। कि इतना बड़ा सिकंदर बादशाह इतना माल असबाब लूटा, लेकिन गया कुछ नहीं। और जिस ताबूत में हमारी मैयत रखी जाए,
दोनों किनारे कटवा के हाथ बाहर निकाल दिया जाए ताकि दुनिया के लोगों को नसीहत मिल सके। इतना बड़ा सिकंदर बादशाह जब यहाँ से गया तो खाली हाथ गया। ये दुनिया को नसीहत देने के लिए ये सब काम हुए। इसलिए रामायण गीता भागवत हमारे आपके लिए इसलिए लिख दी गई कि मानव का आचरण कैसा होना चाहिए, मानव का खान पान कैसा होना चाहिए, मानव का उठना बैठना कैसा होना चाहिए, मानव का चरित्र कैसा होना चाहिए, और समय के संत की शरण में चले जाएं, उनसे रास्ता लेने, अपनी जीवात्मा के कल्याण का रास्ता क्या चाहिए वो सब भेद बता दिया गया। ना समझो ना जानो तो आप जानो, आपका काम जाने, बाकी है आगे का समय ठीक नहीं। इतना खराब आने जा रहा है कि सूरदास जी ने काल ब्याल से वही बचे जो गुरु का ध्यान, काल ब्याल से वही बचे जो गुरु का ध्यान धरे। और बज रहा काल का डंका, बचने न कोई पाएगा, बचेगा कोई साधु जन जो सत से लव लगाएगा। और सत क्या है? उमा कहो में अनुभव अपना, सतहारी भाजन जगत सब सपना। ये सपना उसी तरीके का है जैसे सो जाओ सवेरे उठो सब खत्म। उसी तरीके से जब चली चला का दौर होगा, वो था 12 घंटे 8 घंटे सोने नींद का सपना। ये हमारे आपके पूरे जीवन का सपना था। आंखों से आंसू गिरते हैं, बेटा बेटी पति पत्नी, कोई किसी की मदद नहीं कर पाता है। अड़ोसी पड़ोसी वैद्य हकीम, कोई सिरिंज काम नहीं करती, कोई दवा काम नहीं करती। काल बैठ करके गले पर ही सारी दवाई पीता रहता, सारा उसका यहीं पर काम करता रहता है। तब हमको ये लगता है कि इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा हमने कुछ बनाया, ये सब कहाँ जा रहा है। इसलिए इसको छोड़ने की, इससे आसक्ति जो तुम्हारी जुड़ी हुई है, इस आसक्ति को पलट करके उस तरफ आसक्ति लगाओ। और ये आसक्ति अगर परमपिता परमात्मा की तरफ लग गई और एक बार इस शरीर से निकल करके इसमें आने की कला को सीख लिया तो समझ लो काम हो गया। और इस कला को अगर नहीं समझा, इस तरीके को आपने नहीं जाना, तो जब वो खाली कराने के लिए आएगा तो सहजो बिच्छू मारे डंक 1000। हम जाना नहीं चाहेंगे, धन दौलत मान मर्यादा घर गृहस्थी छोड़ करके, वो रहने नहीं देगा, बड़ी मार पड़ेगी। चाहे डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, जज हो, बैरिस्टर हो, चाहे जितने बड़े आप पूंजीपति हो, या चाहे जितने बड़े हम विद्वान हो, चाहे जितनी बड़ी योग्यताएं और कलाएं हमारे आपके अंदर हो, सब छोड़। इसलिए मानव जीवन में गुरु राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों गुरु कीन, और 3 लोक के नायका गुरु आगे अधीन। इसलिए सतगुरु की जरूरत होती है जीवन में। सतगुरु को यह देखना होगा कि शब्द भेदी संत हो, उस दरबार का दरबारी हो, आता और जाता हो। ये नहीं खाली गुरु कर लिया बस हो गया काम, तो उससे काम नहीं होने वाला है। गुरु करना है, बस कर लिया गुरु। अंधा गुरु बहिर चेला हो, नरक में ठेलिम ठेला। धन और धर्म जब दोनों चले गए तब होश, अरे कहाँ फंस गए हम, कहाँ फंस गए हम। तो ये है कि देखो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 60 साल तक, 116 साल का उनका जीवन, और 60 साल तक उन्होंने बहुत मेहनत की। कोई व्यक्ति धरती पर पैदा हुआ आज के अगर 10 साल पहले पैदा हुआ होगा तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि उसकी जरूर कान में पड़ी होगी। बाबा जी ने गली मोहल्ला पुरवा, कस्बा और शहर, नगर और नगरा, और गांव और ये झोपड़पट्टी, कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पर अपने संदेश को पहुंचाने का प्रयत्न और कोशिश नहीं की। और बाबा जी का एक यही प्रयास था, एक ऐसा नया समाज बन जाए कि सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहने लगे और सब लोग अपने घर चलने की तैयारी करें। साधन भजन में सब लोग, हम कितना समझे कितना नहीं समझे ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। बाबा जी तो अपना समय पूरा करके गए, बाबा जी तो अपना समय पूरा करके चले गए अपने उत्तराधिकारी को दे करके कि भाई चलो ये हैं, आगे ये काम करेंगे। लेकिन जिन्होंने बाबा जी से नामदान लिया उनका बाबा जी काम करेंगे। जो वर्तमान समय के हमारे अध्यक्ष महाराज यानी पंकज जी महाराज हैं, जिनको ये नामदान देंगे उनकी जिम्मेदारी इनकी होगी, ये उनकी जीवात्मा की संभाल करेंगे। बाकी ये सिलसिला चलता रहेगा। बाबा जी ने कहा रास्ता मिल गया है, भजन करो, निकल चलो कलिग्राम से। बाबा जी ने भी बड़ी मेहनत की इस दौलत को पाने के लिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाई। बाबा जी ने बहुत मेहनत की और जब ये दौलत मिली तो अपने गुरु का आदेश अनुसार हमारे आपके बीच में उसको, तो जय गुरुदेव नाम के महत्व को हमको आपको समझना है कि जय गुरुदेव नाम जगाया क्यों। राम नहीं आए थे उनसे हजारों साल पहले, वाल्मीकि जी ने इस नाम को जगाया। कृष्ण नहीं आए थे उनसे हजारों साल पहले, कृष्ण नाम जगाया गया। शिवदयाल जी महाराज आए, राधा स्वामी नाम जगाया। कबीर साहब ने साहब नाम जगाया। गुरु नानक जी ने सत्य नाम जगाया। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया। इनका नाम गोस्वामी जी महाराज
वाला नाम है। जिन्होंने रामायण को लिखा श्री रामचंद्र बाबा जी का ये नाम है। जय गुरुदेव नाम के माध्यम से पूरे बाबा जी ने कहा सतयुग आने तक के लिए नाम को जगाया गया है, पूरी पावर। जब तक सतयुग नहीं आ जाएगा ये नाम काम करेगा। और इस नाम का महत्व इतना बड़ा बता दिया बाबा जी ने मंच से, कहा देखो जब कोई परिस्थिति ऐसी करवट ले ले, घर गृहस्थी बाल बच्चे दुकान दफ्तर तुम्हारी कोई मदद ना करें, दुनिया की दौलत कोई तुम्हारी मदद ना कर जाए, देवी देवता तुम्हारी मदद ना करें, ऐसे भंवर जाल में फंस जाओ, दुनिया से निराश और हताहत हो जाओ, मरणासन स्थिति में चले जाओ, तुम्हारी जुबान नाक कान पैर इंद्रियां काम ना करें, श्वास श्वास पर जय गुरुदेव नाम प्रभु का लेना, मैं मिलूंगा तुमको 84 और नरक नहीं जाने दूंगा। इतनी बड़ी गारंटी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दे करके चले गए। अब बताओ इस कलयुग में इससे बड़ी गारंटी और क्या चाहिए। बहुत से लोगों ने जय गुरुदेव नाम से परीक्षा लेकर के देख लिया है, ऐसा नहीं है। इसलिए आपको बताना चाहता हूं, और नहीं तो समय चूक पुण्य का पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने। बहुत से लोग कहते हैं अरे बुढ़े हो जाएंगे तब करेंगे यार, ये जवानी में थोड़ी। अरे जवानी में सब काम होता है, जवानी के ही जोश में सारे काम होते हैं। बुढ़ापे में कोई भजन वजन नहीं होता, आदत पड़ी रही बुढ़ापे में भजन होगा। और नहीं जवानी हाथ से फिसल गई तो जो जवानी भर किया हो वही बुढ़ापे में याद रहेगा, उसी की कंठी डोलेगी। कर में बाला फिरे, जेब फिरे मुखमाए, और ये मनुआ 34 फिरे, यह तो सुमरन है। राम नाम यूं लीजिए जाने सिरजनहार, सहजों के करतार ना जाने संसार, उठते बैठते चालते खान पान व्यवहार, इस तरीके की साधना होनी चाहिए। तो इसलिए बाबा जी ने किसी साधु सन्यासी बनने के लिए थोड़ी कहा। बाबा जी ने ये थोड़ी कहा है कि भाई ये कपड़ा पहन लो, इस तरह हो जाओ, इस तरह नहीं, कुछ नहीं। पूर्ण रूप बाल बच्चों के साथ रहो, पूर्ण रूप से गृहस्थी में रहो, और खूब बढ़िया हजम कर सकते हो, दिन में 10 बार भोजन करो, और मेहनत मशक्कत ईमानदारी का कमा 10 मकान बना सकते हो 10 मकान बनाओ, लड़कियों को पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जज बनाओ, बैरिस्टर बनाओ। बाबा जी ने कहा हम कहाँ रोकते हैं, लेकिन ये ध्यान में हमेशा रखो, कभी छोड़ तू जाएगा, कभी छोड़े जाएंगे, स्नान स्वाद दुनिया का आधार रहेगा, कितने निस्तन में तड़पती श्वासों का। इसलिए करना क्या है, नर तन पाए जतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले, ऐसी उत्तम योनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। ऐसी उत्तम योनि दोबारा मिलने वाली नहीं। इसलिए हमको आपको इस अवसर को, इस मौके का फायदा उठा लेना है। सुख दुख भोग पिता और माता और सकल संसार मिले, दोबारा जन्म लोगे तो ये सब चीजें तुमको दोबारा फिर मिल जाएंगी। लेकिन मानव जीवन, और मानव जीवन में जो क्रिया करके अपनी जीवात्मा के कल्याण का काम कर लोगे, ये दोबारा मिलने वाला नहीं। इसलिए होली का कार्यक्रम मथुरा में होने जा रहा है, 20, 21, 22 होली का कार्यक्रम, और 23 तारीख को मुक्ति दिवस का। मुक्ति दिवस किस लिए मनाई जाती है, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उस समय तमाम सारी भविष्यवाणियां किया करते थे। इमरजेंसी का विरोध किया था, नसबंदी का विरोध किया था, कहा था भाई नसबंदी मत करो, आदमी और औरत को वैचारिक संदेश दो, संयम से रहें, ना औरत बीमार होगी ना आदमी बीमार होगा, संयम बरतें। वो तो बात समझ में आती है, लेकिन तुमने उनकी नस को काट दिया, पेट में आए कि गर्भ को गिरा दिया, तुम कंस की तरह क्यों अत्याचार कर रहे हो। अगर ये अत्याचार करते रहे हो जल्दी घड़ा भर जाएगा, और जब घड़ा भर जाएगा तो जल्दी शुरू हो जाएगा। बाबा जी को उठा करके जेल में इसीलिए डाल दिया गया, क्योंकि उस समय की सत्ता की बात बाबा जी ने माने नहीं। मान लेते तो सब कुछ अमन चैन था, लेकिन मान लेते तो शायद आज जय गुरुदेव नाम इस संसार में जिंदा ना होता। बाबा जी को 25 जून 75 को इमरजेंसी लगी, 19 जून सन 75 को अरेस्ट कर लिया गया, 21 महीना जेल के अंदर रखा गया। क्या यातनाएं दी गई, क्या किया गया। बाबा जी के पैरों में 4-4 किलो की बेड़ी डाल दी गई, और जब हम दिवाली 76 में मना रहे थे तब बेड़ी बाबा जी के पैरों में ठोकी जा रही थी। और उसके बाद फिर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को 4 जेलों में घुमा करके 23 मार्च 77 इसे तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था बाबा जी। इसीलिए 3 बजे दिन में रिहा किया गया था। 3 बजे तक पूरी संगत व्रत रखती है। मुक्ति दिवस के रूप में जो त्यौहार हम मनाते हैं 23 मार्च को, यानी 8 बजे से पहले प्रार्थना करके अपने घरों में झंडा लगाते हैं। ठीक 1 हफ्ते बाद उस झंडे को 8 बजे से पहले उतार दूसरा झंडा लगा देना चाहिए। जो लोग नहीं लगाते हो इस चीज को समझ लें। अब ये कार्यक्रम इस बार बिल्कुल होली से टच है।
तो अजब अनार दो भिष्ट के द्वार पर लखे दुर्वेश कोई फकीर प्यारा। जब अनार का फल तोड़ो रंग बिरंगे दाने निकलते हैं, इसी तरीके से नाना प्रकार के रंगों से होली खेली जाती है। मतलब तमाम सारी भारतीय संस्कृति मिलकर के एक प्लेटफार्म पर जब आकर के खड़ी होती है तो उसका एक ही स्वरूप होता है, मानव धर्म का स्वरूप। मानवता और इंसानियत जिसने अपना लिया, इससे बड़ा धर्म कोई होता नहीं है। और यही धर्म का पाठ, यही विश्वविद्यालय और यही पाठशाला मथुरा में खुली हुई है। जो लोग भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, थोड़ा सा आप अपना समय निकालिए, आइए। ये नाली का कीचड़, कुत्ते की टट्टी, बिल्ली की टट्टी, गाय का गोबर और भैंस का गोबर, इससे तुम्हारा मुंह पोता जाता है। इससे तो अच्छे ही रहोगे, मथुरा होगे। पता नहीं केमिकल युक्त रंग गाल में लगा दिया गया, मुंह में चला गया, आंख में चला गया, आंख खराब हो गई, गाल कट गया, तमाम उसमें इन्फेक्शन फैल गया। अरे तुम इन धूल मिट्टी से खेलते हो और यही होली का अवसर, मौका लोग तलाशते हैं, लड़ाई झगड़ा, दुनिया भर की मारपीट। अरे होली मनाई किस लिए जाती थी? कम से कम सोचो, बुराई पर विजय पाने वाले को जब होलिका लेकर के बैठ गई होली के अंदर, प्रहलाद को गुरु का सहारा और होलिका को वरदान का सहारा, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। उसी स्वरूप ये त्योहार मनाया जाता है। इसका वास्तविक आचरण क्या होता, वास्तविक स्वरूप क्या होता है, मथुरा में समय निकाल करके आप लोग आइए और देखिए। जहां सुबह शाम सत्संग होगा, पंकज जी महाराज जो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के अध्यक्ष हैं, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, और जिनको बाबा जी ने जिम्मेदारी सौंप रखी है, उनका सत्संग सुनिए और उसी में सत्संग में बैठ करके जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता लीजिए। उसका आइए रियाज और अभ्यास करिए, देखिए आप लाभान्वित होते हैं कि नहीं होते हैं। इस अवसर को, इस मौके को जाने मत दीजिए। और नहीं, अवसर और मौका हाथ से चला गया तो जैसे बचपना चला जाता, लौट नहीं मिलता है। फिल्में के चाहे जितने गाने गा दो कि कोई लौटा दे मेरे पीछे बीते हुए दिन, जवानी नहीं आने वाली। और जवानी अगर चली गई एक बार हाथ से, फिसल गई, तो लौट करके नहीं आना। और बुढ़ापा जब आ गया तो ये गारंटी हो गई तुमको जाना ही जाना है। हम नहीं जाना चाहेंगे। गिरा करके ऐसे गर्दन पर लात रख देगा और जबरदस्ती इस शरीर से खींचेगा और निकाल के जीवात्मा कैसे खड़ा कर देगा, कहेगा देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। बेटा बेटी पत्नी भाई कुटुंब कबीला के लोग सब सहजो जीवत सब सगे और मरे निकट नहीं आए, रोवे स्वार्था अपने सपने देख डराएं, सब अपने अपने स्वार्थ को लेकर के रोएंगे। और जिस मकान को, जिस दुकान को, जिस घर गृहस्थी को झूठ बोल के, बेईमानी करके, मिलावट करके हमने कमा करके बनाया है परिवार, सगे संबंधी, बच्चों के लिए, वही लौट करके जब इस शरीर को जला करके आते हैं तो हम कई जगह गए। अब तो निगमबोध घाट में भी नीम का वो डाल लेकर के खड़ा रहता है कि लो भैया नीम की पत्ती खा लो। हमने उससे पूछा ये किस लिए खाई जाती है? के लिए इसलिए खाई जाती है कि मरने के बाद जाओ इतने कड़वे हो गए हो, लौट करके भूत प्रेत बन के घर में मत आना। तो हमने कहा यार हमको जो हम फूंक के आए इनको हमारे लिए कड़वे नहीं थे, हमको बड़े मीठे लग रहे थे। और अगर कहीं मिल जाएंगे तो मुलाकात कर लूँगा, लेकिन पत्ती नहीं खाऊंगा उनके नाम की। मैं नहीं खाता होता कहीं भाई, सत्संगी मर गया तो उसके नाम पे तो खाता ही नहीं हूँ मैं। घर में आओगे तो आग जला के रखेंगे, पानी रखेंगे, हाथ पैर धो लो, आग में हाथ सेक लो, और काली मिर्च रखेंगे। नीम पत्ती नहीं मिलेगी तो मिर्चा रखेंगे, और नीम पत्ती मिल गई तीनों चीज रखेंगे। खा लो जो चीज तुमको अच्छी होती है। तुम भूत प्रेत बन करके अपने घर की दहलीज में नहीं घुस सकते हो, अपना करके छाती पीटते हो ना। वही कुंबे के लोग मैया जब उठाते हैं कंधे पर और शमशान घाट तक ले जाते हैं, घर से और शमशान घाट के बीच में क्या होता है, कभी बैठ करके इसका रियाज सोचो। जिसके लिए रोते हो मर गया जो, उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज थी जिसके निकल जाने के बाद यही चलता फिरता शरीर, ये माँ, ये बाप, ये भाई, ये बहन, ये थानेदार, ये तहसीलदार, ये हवलदार, सब पदवी खत्म हो जाती है, केवल मुर्दा रह जाता है। कभी बैठ करके हमने आपने सोचा? फुर्सत ही नहीं है। सुबह से शाम तक बैठे हैं दुनियादारी में, अरे फुर्सत निकालो, इसके लिए बैठ करके सोचो, ऐसो आराम की जिंदगी जियो। महात्माओं ने कभी ये नहीं मना किया, जितना कमा सकते हो कमाओ, खाओ पियो, मस्त रहो, लेकिन सोचो कि जिसके अंदर से जीवात्मा निकल गई, हम उसके लिए क्यों नहीं रोए, उस जीवात्मा के लिए क्यों नहीं रोए, उस मुर्दे के लिए रोते हैं हम आप। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा अपना अमूल्य समय निकाल करके आइए मथुरा में। वहाँ आइए, हरियाणा का कैंप लगता है, हरियाणा का वहाँ पर अपना कार्यालय लगता है, वहाँ जनरेटर रूम है, उसी के पीछे हरियाणा कैंप चलता है, और कैंटीन के पीछे दिल्ली लगती है। आप लोग आइए, चाहे एक ही दिन का समय निकाल करके आओ। होली तमाम नातेदार, रिश्तेदार और तमाम सब कुछ होता रहता है।
अरे हम तो दिल्ली में जब आए थे मूछ नहीं आई थी और बाल पकने लगे, इतने रिश्ते हमने निभा लिए, न मालूम कितने टूटे, न मालूम कितने जुड़े, और रिश्ते लास्ट में कोई काम नहीं आएंगे। इसलिए एक ही रिश्ता क्यों न निभाया जाए, उस दरबार के दरबारी से रिश्ता क्यों न निभा लिया जाए। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे उन गुरु के जिन गोविंदियो, हम उससे रिश्ता निभा लें अपना। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अपने जीवन का एक बड़ा काम कर डालो, और सबसे बड़ा काम क्या है कि अपनी जीवात्मा को गुरु के हवाले कर दो। उस विद्यालय में इसका एडमिशन करा दो जहां अच्छे संस्कार डाल दिए जाएं, जहां चरित्रवान बना दिया जाए, जहां सेवा आपके अंदर भर दी जाए। आप उस विद्यालय में इसका नाम लिखा दो, और तमाम विद्यालयों में नाम लिखाए हो, कहीं गए वहां डुबकी मार दिए, कहीं गए वहां डुबकी मार दिए, कहीं गए वहां डुबकी मार दिए। ये सब आज जो माहौल बिगड़ गया, आज जो हमारी आपके बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा नहीं है, जो हमारे आपके कहने का मतलब हम आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई ये नहीं कि हम सही सलामत घर शाम तक, क्यों है ये सब? कभी इस विषय पर बैठ करके सोचा, विचार किया? सोचो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग देते थे, नाम दाम देने से पहले दो चीजों को बताते थे। डॉक्टर के यहाँ आप जाओगे, नाना प्रकार की बीमारियां आपके सामने बताएगा, ये बीमारी है, आप डॉक्टर साहब दवाई लिख दो, चलो ये दवाई हो गई, अच्छा चुप सहनो, रुक जाओ, ठहरे, ऐसा है, ये दवाई जब खाना, ये दवाई जब खाना और ये दवाई जब खाना, तो इसमें इतने समय का गैप रखना, और गैप रखने के साथ ही साथ ये दवाई खाओगे तो ये चीज मत खाना, यानी परहेज बताएगा डॉक्टर, वो परहेज बताएगा, और समय समय पर दवाई खाने का तरीका बताएगा। इसी तरीके से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने रास्ता दिया और कहा सुबह और शाम दोनों समय निकाल करके भजन करो, और फिर परहेज रखना, फिर परहेज रखना। परहेज नहीं रखोगे तो ये दवाई फायदा नहीं करेगी तुमको, और यह अध्यात्मवाद की दवाई है, ये एक ऐसी दवाई है, अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो ये मानव जीवन लौट करके आपको जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिला देगा। और अगर तुमने इसमें परहेज नहीं किया, दवाई को सही समय पर नहीं खाया, तो यही मानव जीवन हमारे आपके लिए नरक का दरवाजा खोल देगा, और जब नरक पे चले जाएंगे 4 खान 84 लाख योनियों में आना पड़ेगा, और स्वर्ग वैकुंठ रहोगे तो स्वर्ग वैकुंठ भोगना पड़ेगा, फिर लौट करके इसे 4 खान 84 लाख योनियों में आना पड़ेगा। जितने लोग भी बैठे हो, इससे पहले कहीं ना कहीं हम लोग रहे होंगे, मकान दुकान घर गृहस्थी बाल बच्चे हमारे आपके रहे होंगे, न मालूम कितनी बार पैदा हुए, कीड़े मकोड़ों की तरह न मालूम कितने बच्चे पैदा कर डाले, न मालूम कितने माँ बाप बने, न मालूम कितने भाई बहन बने, न मालूम कितने कुटुंब को मिले के लोग तैयार हो गए, लेकिन पीछे का कुछ याद नहीं है। अगर पीछे का कुछ याद आ जाए तब हमको आपको पता चलेगा कितना बड़ा हमारा कुनबा है, किस जन्म में हम क्या बने, कितने हाथी घोड़े हमारे बेटे बने बैठे हैं, कितने कुत्ते बिल्ली हमारे बाप बने बैठे हैं, ये सब आईने की तरह दिखाई पड़ेगा। ये तो ब्रह्मा जी के पुत्र को वरदान मिला था, सुध मोहिनाथ जन्म बहु केरी सुप्रसाद मोहिमोहन घेरी, इसलिए मैं चाहता हूं इस कष्ट से हमको छुटकारा। अरे राजा परीक्षित ने भी तो यही कहा कि इससे हमको छुटकारा दो। तमाम सारा विद्वानों का मंडल बैठा था, आचार्य धर्माचार्य और कृपाचार्य तमाम सारे वहां बैठे थे, लेकिन किसी ने अपनी गर्दन ऊपर नहीं की कि हम भागवत यानी भगवान की कथा। तुम 12 साल के बैठे हुए सुखदेव जी महाराज कह लगे राजा परीक्षित तुमको बैराग मैं सिखाऊंगा, और सिंहासन से नीचे उतर करके बैठ गए और कहा तुम भी बैठो मैं भी बैठता हूं। राजा परीक्षित को 7 दिन उठने नहीं दिए और 7 दिन में उनको बैराग दिला दिया सुखदेव जी महाराज ने। भागवत कराने से कुछ नहीं मिलने वाला है, भागवत तभी फलीभूत होगी कि परीक्षित जी जैसा सुनने वाला और सुखदेव जी महाराज जी जैसा कहने वाला। रामायण तब समझ पाओगे जब गोस्वामी जी महाराज जैसे त्रिकालदर्शी हो जाओगे। और ये काम कहां होगा? बिन सत्संग न हरि कथा और तेहविन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद हो न दृढ़ अनुराग। ना जाने कौन से पुण्य प्रगटे मिला मानुष अवतार, बढ़त पल पल घटत छिन छिन जात न लागे वार। जो वृक्ष से पात टूटे बहुर न लागे डार। वृक्ष कहे सुन पात राय, सुनो हमारे मीत, एक आवत एक चाल सी यही जगत की रीत। मेरे इस पेड़ पर न मालूम कितनी बार पत्ते लगे हो, न मालूम कितनी बार टूट गए, लेकिन जो टूट गया तो दोबारा लौट करके लगा नहीं। इसी तरीके से इस योनि में तुम आए हो, एक बार हाथ से फिसल गई दोबारा ये मिलने वाली नहीं। तो ना जाने कौन से पुण्य प्रगटे मिला मानुष अवतार। इस आवाज़ को सुनने वालों इसका लाभ उठा लो। और होली के अवसर पर सादर आमंत्रित करते हैं, आप सब लोग आइए मथुरा में जय गुरुदेव आश्रम पूछ लेना, वहाँ आपको सब कुछ देखने सुनने को मिलेगा। अब इतना जरूर है कि बाबा जी ने 2 परहेज बताए थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो कि अभी शाकाहारी प्रचार करने के लिए लोग गए थे, शाकाहारी रहना पड़ेगा।
हमारी तरफ से मत मानो, हमारा एक केवल संदेशा मान लो, लेकिन जो धर्म कर्म मानते हो, पूजा पाठ करते हो, मानव जीवन मिला किस लिए, मानव जीवन का उद्देश्य क्या था, इस चीज को आप आसानी से समझ लो कि मांस खाने का अधिकार उन्हीं लोगों को दिया गया है जो जुबान से चाट कर पानी पीते हैं। जुबान पतली और लंबी होती है, नाखून शिकार करने योग्य होते हैं, दांत शिकार करने योग्य होते हैं, उन्हीं को मांस नोच नोच कर खाने का जिनको तरीका मालूम है, उन्हीं को मांस खाने का अधिकार दिया गया है। शरीर से 3 गुना बड़ी आंत होती है, पैदा होने पर आंखें बंद रहती हैं, आंखें नहीं खुलती हैं। मांस खाने का अधिकार उन्हीं लोगों को दिया गया है जो जुबान से खींचकर पानी पीते हैं। जुबान छोटी और मोटी होती है, नाखून चौड़े, दांत चौड़े होते हैं, शरीर से 7 गुना बड़ी आंत होती है। परमात्मा की तरफ से पैदा होते ही उनकी आंखें खुल जाती हैं, उनको मांस खाने का अधिकार नहीं दिया गया। अब आप कहते हो, डॉक्टर कहते हैं अंडा खाओ, डॉक्टर कहते हैं मांस खाओ। उस डॉक्टर से सिर्फ एक बात पूछ लेना कि जो सिरिंज हमारे अंदर लगाते हो, घुसेड़ते हो, ये सिरिंज दोबारा क्यों नहीं हमारे लगाते हो। बैक्टीरिया के कीटाणु आजकल उबाल करके भी नहीं खत्म होते हैं। पहले गांव में एक इंजेक्शन होता था और उसी इंजेक्शन से अगर मोहल्ले में 10 आदमी बीमार है, गर्म पानी में धो करके और 10 आदमियों को इंजेक्शन लगा देते थे डॉक्टर। मैंने वो दर्द झेला है। आज जितना मोटा इंजेक्शन होता है उतना मोटा उसका छेद होता था, इतना मोटा इंजेक्शन होता था। आजकल तो उतना मोटा जानवर के लगाते हैं। और वो इंजेक्शन लेकर के एक सिरिंज होती थी और एक इंजेक्शन होता था, ज़्यादा 2 सिरिंज रख लिया, बस उसी से पूरे गांव मोहल्ला का लगा दिया करते थे, कोई बीमारी नहीं फैलती थी। लेकिन आज कोई डॉक्टर एक बार एक इंजेक्शन लगाया, दोबारा उसको स्क्रैप कर देगा, नया इंजेक्शन इस्तेमाल करेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जो डॉक्टर ये कहता है उस डॉक्टर से पूछो कि परमात्मा ने इसमें मशीन लगाई है, जो कुछ भी हम सेब, संतरा, आलू, टमाटर, बैंगन या हम रोटी, चावल, दाल खाते हैं, मशीन काम करती है। उसका खून, मांस, मज्जा, हड्डी बनाती है, और जब खून, मांस, मज्जा बन जाता है तो शरीर में ताकत आती, पौष्टिकता आती, शरीर बढ़ता है। अगर हम जानवर के मांस को खाएंगे और उसकी मशीन काम करेगी, उसका भी खून, मांस, मज्जा बनेगा और धमनियों में जब उसका खून दौड़ेगा तब हमारी स्थिति क्या होगी, जानवर वाली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। कोई आदमी बीमार हो जाए, खून चढ़ाने की जरूरत पड़ जाए, उसके जानवर का खून क्यों नहीं चढ़ाया जाता है, कुत्ता बिल्ली का खून क्यों नहीं अरे छोड़ दीजिए, आदमी का ही खून चढ़ाया जाता है। जब तक ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है तब तक खून नहीं चढ़ाया जाता है। डॉक्टर क्यों नहीं दूसरे का खून चढ़ा देते हैं, कम से कम इतना तो सोचना चाहिए। इसलिए मत सताओ उस गरीब को, उस गरीब का बाप सुनेगा तुम्हें जड़ों से खोदेगा और दंड देगा। धमनियों में जब जानवर का खून दौड़ेगा तो कोई रिश्ता नहीं होता है। जानवर की ना कोई माँ होती, ना कोई बहन होती, ना कोई बेटी होती, ना कोई पति होता, ना कोई पत्नी होती है। सबके साथ औलाद पैदा कर लेते हैं। जब जानवर का मांस हम खाएं, हमारे साथ उठोगे, बैठोगे, संग दोष, छुआछूत की बीमारी लगेगी। और मोटी सी बात आप ये समझ लो, जब ये छुआछूत की बीमारी लग जाएगी तो किसी की बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित रहेगी? इसलिए किसी भी पशु, पक्षी, परिंदे के मांस का आहार मत करो। ये हाथ जोड़ करके निवेदन और अपने आपके चरणों में माथा टेकने आए। ये अभियान बाबा जी ने 60 साल चलाया। वर्तमान समय में जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के अध्यक्ष माननीय पंकज जी महाराज, जो महाराज से पूरे अपने जय गुरुदेव आश्रम से महाराज जी पूरे देश को ये संदेश दे रहे हैं। अभी राजस्थान का काफिला गया था, वो इस समय इसके प्रचार प्रसार में व्यापक पैमाने पर लगे हुए हैं। हम भी आप लोग के गली मोहल्ले में प्रचार इसलिए करने आते हैं कि अब भी समय है, चेत जाओ, जाग जाओ, जान जाओ, और नहीं तो खट्टा मीठा चरफरा, जिहुआ बहुविध रस ले, और चोर कुतिया मिल गए, पहरा किसका होए। इस चीज को समझना चाहिए ना कि चोर कुतिया मिल गए। जब अब खट्टा मीठा खाओगे, जुबान लड़बड़ी हो जाएगी और कोई बीमारी हो गई, डॉक्टर परहेज बताएगा। उसी तरीके से मैं चला जा रहा था, मिल गया कोई, ऐसे बातचीत होने लगी तो कहला भाई साहब ये पुड़िया छोड़ी नहीं जाती है और आप शाकाहारी की बात करते हो।
तो हमने कहा जब पैदा हुए थे तब ये पुड़िया लेके पैदा हुए थे? कहले आपने तो हमको सोचने के लिए मजबूर कर दिया। हमने कहा भाई आप ही तो कहते हो बिना इसको खाए टट्टी नहीं जाते हैं हम। तो जब पैदा हुए थे तो माँ तुम्हारे मुंह में सुरती डाल देती थी हैं? हमने कहा है छोड़ सकते हो, ये बीच रास्ते में पकड़ा है और बीच रास्ते के मुसाफिर को आसानी से छोड़ा जा सकता है। जन्मजात का छोड़ने में थोड़ा कठिनाई होती है। तो असली चीज़ ये है, ये गुटखा है, ये पान है, ये सब मिलावट का, ये मिलावट का। तम्बाकू में क्या क्या चीज़, अब देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे ये गुटखा ले आते, 2-4 गुटके मुंह में झाड़ लेते हैं। अरे यही कैंसर का रूप धारण कर लेता है। भगवान ने इधर मुंह बनाया, गुटखा खाते खाते इधर का सड़ गया, डॉक्टर इधर काट के निकाल देगा, इधर मुंह बन जाएगा। जब डॉक्टर काट निकाल दिया इधर, इधर मुंह बन गया, क्या करोगे? इसलिए किसी भी नशीली वस्तु का सेवन नहीं। शराब है, चरस है, गांजा है, भांग है, ताड़ी है, अफीम है, नाना प्रकार की विषैली वस्तुएं हैं। और किसी पशु पक्षी के मांस का आहार नहीं। अंडा कहते हैं शाकाहारी है। कहाँ से शाकाहारी भाई? कौन से पेड़ में लगता है, कौन से खेत में दे? तो तुम्हारे पड़ोस में बहुत खेती होते हैं, यहीं चले जाओ थोड़ी दूर, देखो लोग घास बो, तमाम सारी, जहाँ नहीं बोया वहाँ घास पैदा हो गई है। जब सत्संग नहीं सुनोगे तो बंजर जमीन तो हमारी भी हो जाएगी, हमारे अंदर तो भी घास पैदा हो जाएगी। सत्संग में बैठोगे तब ये चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। इसलिए जो लोग भी हो सब शाकाहारी हो जाओ, किसी पशु पक्षी के मांस का आहार मत करो। अंडा ना किसी खेती में बोया जाता है, ना पेड़ में लगता है, यह मुर्गी के पेट से पैदा होता, ना कोई ऐसी मशीन बनी है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग अंडे की हो। और जब तक मासिक धर्म नहीं रुकता है तब तक बच्चा नहीं ठहरता है। वही गंदे खून की पैदाइश, और उसको घोट करके पी जाते हो और कहते हो कि ये तो ताकत देगा हमको, ये ताकत देगा। कुछ नहीं था, ऐसे कम जहर खाया जाता है। कितने मिलावट के सामान खा रहे हो? कम से कम इन चीज़ों को सोचो, शुद्ध शाकाहारी बन जाओ और किसी पशु पक्षी के मांस का आहार नहीं और किसी नशीली वस्तु का सेवन नहीं। मक्खी पड़ जाए चाय में तो कोई चाय पीता नहीं। इतना मोटा मुर्गा खा जाते हैं एक बार में, इतना मोटा, अकेले मुर्गा खा जाएंगे। लेकिन मक्खी अगर चाय में गिर जाए तो लोग चाय नहीं पिएंगे, उठा फेंक देंगे, कहेंगे इसमें मक्खी गिरा करके लाई है। बाल एक रोटी में निकल आए, दाल में निकल आए तो कोई जल्दी उसको खाता नहीं है, हटाओ इसको, इसमें बाल गिरा दिया। और मुर्दा मांस, भाई बेटा बेटी पति पत्नी ले जाकर संस्कार कराते हैं शमशान घाट, और कब्रिस्तान में इनको दफनाते हैं, जलाते हैं, और लौट करके घर में मिर्चे का बीज खा करके और नहा धो करके तब घर के अंदर घुसते हैं। जब जानवर मर गया वो भी तो मुर्दा हो गया, और उसको चबा चबा करके मुंह से खा लिए। इस मुंह को बना दिया चलता फिरता बूचड़ खाना, और इसको बना दिया कब्रिस्तान और शमशान घाट। कब्रिस्तान और शमशान घाट में देवता कभी बैठता है? भगवान बैठेगा, ईश्वर बैठेगा, दुर्गा मैया बैठेंगी, हनुमान जी और शंकर जी बैठेंगे। इस पर कभी विचार नहीं किया? इस पर भी तो विचार किए होते कि सुबह से शाम तक कमाते हो, घर में बरकत क्यों नहीं है? और पहले तो कहते हैं घर में अगर मेहमान आ जाता था 2-4 दिन रुक जाए तो कोई बात नहीं होती थी, जो खाते थे खिलाते थे। लेकिन आज अगर कोई मेहमान आ जाए दूसरे दिन न गया तो कहेंगे भैया कब जाओगे, कब है टिकट तुम्हारा? ये रिश्तेदारी निभाई जाती है। दुनिया देखे कितनी स्वार्थ की है। आदमी मर जाता है, दुनिया के लोग पीछे पीछे चलते हैं, लाश आगे आगे चलती है। जब शादी ब्याह होता है दूल्हा बेचारा पीछे पीछे चलता अपनी दुल्हनिया लाने के लिए, बाराती आगे आगे चलते हैं। देखो कितनी स्वार्थ की दुनिया है। अच्छे काम में आगे आगे सीना तान चलती है बारात, और जब वैसा समय आया तो पीछे पीछे जनाती चलते हैं सब। और जब कंधे पर रखते तो क्या कहते? राम नाम सत्य है। कोई नहीं कहता है जितना राम नाम था सब झूठा है। अरे ये भी तो कहो, मिलावट किए वो सत्य है, धोखा दिए वो सत्य है, बेईमानी किए वो सत्य है, प्लाट हड़प लिए दूसरे का वो सत्य। किसके लिए? अरे उसी परिवार के लिए। क्या परिवार को ही तो छोड़े जा रहे हैं? लेकिन परिवार के लोग भी संग और साथ अंत में नहीं देते हैं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक ऐसे फकीर जिन्होंने 60 साल तक ढिंढोरा इस धरती पर पीटा और कहा किसी को साधु सन्यासी घर गृहस्थी नहीं छोड़ना है, पूर्ण रूप से गृहस्थी में रह करके। और इन्हीं दोनों आंखों के मध्य भाग में 12-16 सूर्यों का प्रकाश लेकर के जीवात्मा बैठी, जो आपके शरीर को चलाती है, फिराती है, बोलती है और बतलाती है। ये चेतन जीवात्मा है, और इसी चेतन जीवात्मा से साधना कर लो अपने मालिक को। निकल ही चलो कलिग्राम से, और कहें गुरु बुआ घर चलो जहां काल ना जाए, जहां जन्म मरण की पीड़ा नहीं होती है।
इसमें पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। इसमें यह नहीं कि आप इंजीनियरिंग किए होंगे तभी आप सुमिरन ध्यान भजन कर सकते हैं। मस कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कबीर साहब ने जब साधना कर ली और जो कुछ बोल चले गए, हमारे आप जैसे लोगों ने लिख दिया, उस पर लोग बात पीएचडी की डिग्री हासिल करते हैं। मीराबाई को कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उनके पद पढ़ करके बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में समझाया जाता है। गोस्वामी जी महाराज चौपाई में कहीं उनकी पढ़ाई की डिग्री नहीं लिखी है, लेकिन साधना करके जो कुछ भी हासिल किया वो आज बड़े बड़े विद्वान लोग उसका अर्थ नहीं लगा पाते हैं। ब्रह्मा जी ने 4 वेद लिख दिए, ब्रह्मा जी की कहीं डिग्री नहीं लिखी हुई है, लेकिन जब ये तार वहाँ से जुड़ जाता है तो बड़े बड़े ब्रह्मांड तुम्हारे सामने पानी भरते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां तुम्हारे सामने पानी भरेंगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कबीर साहब ने, नानक ने, रैदास, भीखा साहब, जगजीवन साहब, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा इस दौलत को पाने के लिए हमने महात्माओं की लंगोटी धोई, चिलम भरा, इस पीठ पर चिमटे बर्दाश्त किए, तब जाकर के कहीं आन मिला, वो प्रीतम प्यारा ऐसा महापुरुष मिला जिसने हमको रास्ता दिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को ख़त्म करते हुए, क्योंकि एक कार्यक्रम आज अभी संगम विहार में है, डॉक्टर करुणाकांत मिश्रा जो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के कोषाध्यक्ष थे और बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह उन्होंने किया। प्रार्थना हम लोग कहते हैं एक कि भक्ति करते छूटे मेरे प्राण गुरु जी यही मांगू सदा। गाना एक अलग चीज़ है और व्यवहार में लाना एक अलग चीज़ है। और मिश्रा जी का प्रमाण एक ऐसा है, कई प्रमाण हैं, लेकिन मिश्रा जी का ज्वलंत प्रमाण मैंने ऐसे देखा कि भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु आदेश में ही उन्होंने अपने जीवन को ख़त्म कर दिया। तो दूसरी पुण्यतिथि उनकी आज है, 12 बजे से कार्यक्रम है, तो वहाँ लोग आए हैं काफ़ी संख्या में। और आप जो लोग भी हो, भोजन प्रसाद, अभी एक प्रार्थना होगी, प्रार्थना के बाद साथ ही आप लोगों से निवेदन है, देखो गुरु महाराज ने जिसको जो आदेश दिया उस आदेश का पालन करो, जो आदेश जिसको दिया है उस आदेश का पालन करो। हमको जो आदेश दिया हम पालन करें, तुमको जो आदेश दिया तुम पालन करो। समझ में आई बात कि नहीं? जब संगत को ये आदेश दिया कि ये मेरी सन 2011 में मेरी प्यारी गऊ है, इनको बेचूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, कसाई लोग इनको काट देंगे, अगर इनकी सेवा नहीं करोगे, इनको चारा नहीं दोगे, तो चाहे इनके लिए हमको भीख मांगना पड़े, मैं भीख मांगूंगा। तो गुरु भीख मांगेगा और तुम लोग बैठे रहोगे। दूसरा आदेश दिया कि मेरे शाकाहार के संदेश को जन जन तक पहुंचा दो, इसी से देश दुनिया में परिवर्तन हो जाएगा। तो 2 आदेश जो संगत को दिए हैं, इस आदेश का अनुसरण कर लो, इसी आदेश में हमको आपको रहना है। और आदेश ही भक्ति होती है, आदेश ही भक्ति होती है। संडे को समय निकाल लो, हमसे जरूरत पड़े बताओ, हम भी आ जाएंगे, कहीं समय रहेगा हमारे पास, शाकाहार प्रचार यात्रा करो, कहीं सत्संग करो, 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, शाकाहारी प्रचार करके सबको बैठाओ, अपनी बात सुना दो। अब ये मत करो कि आप हम कहते हैं लोग मानते नहीं, सीने बसीने भी लोगों को समझाओ, मिल जाए शाकाहारी का संदेश दो, सीने बसीने में ज़्यादा समझ में आएगा लोगों का। और लोग समझे ना समझे वो एक अलग की बात है, वक्त कभी कभी समझा देता है, वक्त की मार बड़ी टेढ़ी होती है। मनुष्य बलि नहीं होते समय बलवान, और भीलन लूटी गोप का वही अर्जुन वही बान। गांडीव लिए ऐसे अर्जुन बैठे थे, किरण भगवान ने ललकारा कि देखो ये कोल भील गोपकाओं के लिए जा रहे हैं लूट करके, अर्जुन अपने गांडीव के टंकार लगाओ। जब महाभारत में लगाते थे बड़े बड़े सेनापति थर्राते थे, श्री किरण के ललकारने के बाद भी अर्जुन से उनका गांडीव नहीं उठा। मनुष्य बलि नहीं होते इस समय बलवान। इसलिए आप लोगों से निवेदन और आग्रह है, आप सब लोग मथुरा आओ, ये सादर निमंत्रण है। और एक छोटी सी प्रार्थना आप लोग दोहराएंगे, इसी बीच में आप लोगों के बीच में झोली आएगी, उदारता के साथ आप लोग झोली में सेवा देंगे। जो आश्रम की व्यवस्था के संबंध में जाते हो, खासकर सत्संगियों से निवेदन है। दूसरा एक और, मैं यहाँ तमाम सारी संगत बैठी हुई है, फरीदाबाद के, बल्लभगढ़ के लोग हैं, पलवल के लोग हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि महीने में एक संडे का समय वो निकालो जो आश्रम में सेवा करने के लिए जाओ, कम से कम 150 लोग जाओ एक साथ। आश्रम वो अपना है, सेवा का हुनर हमको आपको स्वामी जी महाराज ने सिखाया था पहले। दूसरी चीज़, हरियाणा का भंडारा चलता है, फरीदाबाद संगत, बल्लभगढ़ संगत, पलवल संगत के लोग सब मिल करके, उसमें क्या खर्चा होता है, साल में कब नंबर आता है, कितना खर्चा होता है, आप लोग उसका सहयोग करिए। मथुरा आश्रम पर निरंतर लगातार भंडारा चलता रहता है। ये फरीदाबाद पलवल के लोगों से हाथ जोड़ करके हमारा निवेदन है। यहाँ तमाम सारे लोग बैठे हैं, आपस में चर्चा कर लेंगे, हम लोग तो तुरंत अभी निकलेंगे। बाकी मालिक के नाम को आप लोग एक बार जोर के साथ लेंगे, जय गुरुदेव। देखो मेहनत हमने की है, आपने सुना है, थक आप गए,
वैसे बैठे बैठे भी थकान बड़ी आती है। देखो जोर से मालिक के नाम को लो, आप लोग धीरे से मत लो। गर्भ में संस्कार पड़ते हैं। अर्जुन की पत्नी ने जिद कर लिया अर्जुन से, कहा चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है, इस क्रिया को तुम समझाओ। तो अर्जुन समझाने लगे तो अंतिम द्वार में उनकी पत्नी सो गई। जब जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन दूर चले गए और चक्रव्यूह की रचना दुर्योधन ने कर दी, तो पांडवों में खलबली मच गई कि अर्जुन के अलावा चक्रव्यूह कोई तोड़ नहीं सकता है। तो अभिमन्यु खड़े हुए कहले चक्रव्यूह मैं तोड़ दूंगा। अंतिम द्वार नहीं जानता हूं, छठे द्वार तक अंतिम द्वार तोड़ने की कला हमको आ जाएगी। तो कहने लगे इतना बड़ा पांडव कुनबा किसी को नहीं मालूम, तुमको कैसे मालूम हुआ? तो कहने लगे कि एक दिन माँ ने जिद कर लिया था, पिताजी ने पूरी चक्रव्यूह की क्रिया सिखाई, लेकिन अंतिम द्वार में माँ सो गई, वो क्रिया में नहीं जान पाया कैसे तोड़ा जाता है। तो गर्भ में संस्कार पड़ते हैं। हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ गया। जब उनकी पत्नी गर्भवती हुई, महात्माओं को जानकारी मिली, उनकी पत्नी को बुला के सत्संग सुनाया, यानी प्रहलाद के गर्भ में संस्कार डाला। धर्म की स्थापना हुई। पूरे मुल्क में होली का त्यौहार इसी नाम से मनाया जाता है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, और गुरु भक्ति कैसे करनी चाहिए, जैसे राजा हरिश्चंद्र ने गुरु भक्ति की थी। अपने गुरु के लिए बनारस की गलियों में एक राजा ने अपने को बेच दिया। तो हम ये नहीं कहने आए बेच दो, गुरु महाराज ने हमारे ये कभी नहीं कहा, लेकिन गुरु भक्ति ऐसी हुआ करती थी। शिव दधीच हरिचंद्र रेसा सहे धर्म हित कोट कलेसा। इसलिए आप लोग तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। स्वामी जी ने कहा 3 चीज बताता हूँ, सत्संग, सेवा और भजन, तीनों क्रिया हमको आपको करनी है। इसलिए मालिक के नाम को आप लोग कंजूसी मत दिखाना, पूरी ताकत लगा देना। जय गुरुदेव। अभी 98 भर जोड़ लगा है, 98 भर रख लिया आप लोगों ने कि वहाँ होली पर जब मुक्ति दिवस आएगी तब जयकारा लगेगा, है ना। चलो ठीक है, चलेगा काम। चलो इस प्रार्थना को आप लोग दोहराएंगे। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया देना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया देना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ, गुरु नैनों में बस जाओ। हमारे अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा सदाई मान हो सेवा, व सेवक चर बना देना। सदाई मान हो सेवा, वो सेवक चर बना देना। भजन के वास्ते मरना, भजन के वास्ते जीना। भजन के वास्ते मरना, भजन के वास्ते जीना। भजन पर जा फिदा होना, गुरु हमको सिखा देना। भजन पर जा फिदा होना, गुरु हमको सिखा देना। बहा दो
प्रेम की गंगा दिलों में प्यार का सागर बहा दो। प्रेम की गंगा दिलों में प्यार का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर गुरु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर गुरु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें गुरु देव जी देना। दया कर दान भक्ति का हमें गुरु देव जी देना। जय गुरुदेव। देखो तमाम सारी बहनें अभी आई हैं। हम यही निवेदन करेंगे, थोड़ा समय से चलोगे तो आराम होगा। समय का आप लोग विशेष ध्यान रखा करें। और कल शाम को ये चर्चा हो रही थी कि भाई बहुत लोग शादी ब्याह में गए हैं, तो ये तो बात बिल्कुल फैक्ट है कि बहुत लोग शादी ब्याह में गए हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये तीसरा कार्यक्रम हम शायद यहाँ कर रहे हो, सबसे ज़्यादा भीड़ आज नज़र आ रही है हमको। ऐसा ही है ना, गुरु महाराज इस भगिया को हरी भरी बना रहे हैं। चलो मथुरा के विषय में 2 लाइन की एक प्रार्थना और बोल दीजिए, सब लोग बोलेंगे और जोश के साथ। जय गुरुदेव। तो यार 12 ना पूरा कर दिया आप लोगों ने, जोर लगा दिया इस बार। मथुरा की पावन धरती को सत सत नमन हमारा है। मथुरा की पावन धरती को सत सत नमन हमारा है। मथुरा की पावन धरती को सत सत नमन हमारा है। मथुरा की पावन धरती को सत सत नमन हमारा है। जहाँ अनामी महाप्रभु ने चरण कमल पग धारा है। जहाँ अनामी महाप्रभु ने चरण कमल पग धारा है। जहाँ अनामी महाप्रभु ने चरण कमल पग धारा है। जहाँ अनामी महाप्रभु ने चरण कमल पग धारा है। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी, नशा त्याग शाकाहार अपनाओ, माँ बहनों की बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का यह अभियान। जय गुरुदेव। ये विचारणीय प्रश्न है। बल्लभगढ़, पलवल, फरीदाबाद के लोग इस चीज़ को बैठ के गोष्ठी कर लें कि महीने में एक दिन संडे नियुक्त करें, सेवा करने चलना आश्रम पर। और जो भंडारा चल रहा है उसके लिए विशेष निवेदन है कि सब लोग संयुक्त रूप से जिस तरह भंडारा चल रहा था उस भंडारे को चलाना है। और तमाम सारी माताएं बहनें जो बुजुर्ग लोग, स्थानीय लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि समय का थोड़ा योगदान आप लोग करें, समय से आया करें तो उसका पूरा लाभ मिलेगा। और हमने इस सत्संग में शाकाहार के विषय में कहा है, उस पर अगर कुछ देना है आप लोग भावनाओं का, यही हमको दे दीजिए। एक संकल्प ले लो कि आज से हम शाकाहारी रहेंगे। जैसे अपने बच्चे को चोट लग जाए, तड़पता, चीखता और चिल्लाता है, सोचो बचने का कोई उपाय नहीं होता है। छुरी के नीचे जब जानवर आ जाता है, कसाई काटता है, लेकिन उसकी तड़पन कितनी होती है, अपने बचने के कितने उपाय वो करता है, वो भी रोते हैं, अपनी भाषा में समझाते हैं, हम आप नहीं समझ पाते हैं। ठोकर लगने पर जितनी पीड़ा हमको होती है, डॉक्टर वैद्य हकीम को दिखाते हैं हम, डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चे का पैर नहीं खराब होना चाहिए। सोचो अगर इतनी बुद्धि की कौशल उनके अंदर होती तो हमारे लिए मुकदमा और पेशी तैयार कर देते। वो भी अगर अपनी भाषा में समझा पाते तुमको, वो भी रोते हैं, चीखते और चिल्लाते हैं। इसलिए कुछ रहम करो। अगर रहम नहीं करोगे तो इस संसार में अदला बदला कहीं जाता नहीं है। किरण भगवान को बहेलिये ने मार दिया था। किरण भगवान के पास जब गया, कहा हमने वध कर दिया, कहले वध नहीं किया है। रामा अवतार में मैं राम था, तुम बाली थे, मैंने छुप करके मारा था। आज इस कृष्णा अवतार में राम किरण के रूप में वही तुम बाली बहेलिया के रूप में आए हो। अदला बदला खत्म हो गया।
इसलिए मत सताओ उस गरीब को, उस गरीब का बाप सुनेगा और जड़ों से खो देगा। कोई भूल चूक हो गई है, आप लोग जो कुछ भी समझ के क्षमा कर सकते हैं क्षमा करना। जो लोगों ने व्यवस्था की, जो सत्संगी भाई आए यहाँ पर, जो और तमाम गली मोहल्ला के लोग आए, सबके हम आभारी हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं। जय गुरुदेव। भोजन प्रसाद सब लोग लेकर के जाएंगे, बिल्कुल तैयार है। सेवादार लोग कुछ पहुँच जाएं।